तो एबीसी साइंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम 10th क्लास का इकोनॉमिक्स का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर भी आ चुका है, उसका आज हम बारे में बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कृषि क्षेत्र को। दूसरा, भारत में नीति आयोग का गठन या स्थापना कब हुआ था? तो नीति आयोग का गठन हुआ था जनवरी 2015 में। तीसरा है, निम्न में से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? तो ये अंग है अशिक्षा। 4 नंबर, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? तो इनमें सभी है, कृषि भी है, खनन है, पशुपालन है, तीनों है। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है। कौन सा समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है? तो ये गुण है ऑप्शन नंबर 3, सामाजिक कल्याण। नेक्स्ट चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी है? तो ये दी है रैगनर नरकस ने। 7, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान है? तो ये योगदान है ऑप्शन नंबर सी, सेवा क्षेत्र। देख लीजिए, ये 2022 के एनुअल में भी आया हुआ है, साथ साथ ये दिया हुआ है कि कब ये पूछा गया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका कितना नंबर आ रहा है जो नीचे कमेंट बॉक्स में पूरा होने के बाद आप जरूर बताइएगा। विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? तो ये होता है आर्थिक वृद्धि, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना? तो ये बना ऑप्शन नंबर सी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है 10 नंबर, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर सी, अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर, संसाधनों की खोज एवं प्रबंधन के लिए किस उपग्रह का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, सुदूर संवेदी उपग्रह। 12 नंबर, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा गया? यानी ये ऑप्शन में कौन सा होगा? तो इस ऑप्शन के अनुसार ये है सी नंबर ऑप्शन, बिहार। नेक्स्ट है 13 नंबर, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है 14 नंबर, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो ये आर्थिक व्यवस्था जो है भारत की वो है मिश्रित। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर है, आर्थिक विकास से संबंधित है। कौन सा इसमें आर्थिक विकास से संबंधित है? तो इसमें दोनों है, एक गुणात्मक परिवर्तन से, दूसरा है परिणात्मक परिवर्तन से। नेक्स्ट है 16, आर्थिक क्रियाओं का क्या उद्देश्य है? तो ये उद्देश्य है ऑप्शन नंबर डी, जीविकोपार्जन। 17, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? तो ये घटक है वित्त, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी। 19, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ये ऑप्शन नंबर डी है, लोक कल्याण पर। नेक्स्ट है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अंशतः संलग्न है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, कृषि पर आधारित। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? ये पूछा गया था 2021 के एनुअल में। तो यह है ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 22 नंबर, इनमें से कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी, भारत। 23, जवाहर रोजगार योजना कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था ऑप्शन नंबर बी, 1989 में। उसके बाद है 24 नंबर, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, 1952 में। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन से। 25 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो ये बना ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। 26, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री कौन है?
तो यह है ऑप्शन नंबर सी प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। नेक्स्ट है किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ये 2019 में आया था। तो ये कहा था डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 28 नंबर, जिस देश के राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, वो कैसा देश कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी विकसित देश कहलाएगा। 29, इनमें से कौन योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष होते हैं? तो ये होते हैं ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है 30 नंबर, किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए सेवा क्षेत्र को। आगे है 31 नंबर, किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी उद्योग को। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो यह हुआ था ऑप्शन नंबर बी 1983। जमशेदपुर में लोहा इस्पात कारखाने की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर सी 1907। 34, अर्थव्यवस्थाओं के प्रमुख प्रकार कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार हैं। 35, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो इसका है ऑप्शन नंबर 4 तीनों, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, विद्युत भी है। नेक्स्ट है 36 नंबर, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो मेन रूप से बिहार कृषि पे आधारित है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी बेरोजगारी। 38, निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? तो यह है ऑप्शन नंबर 4 भूमिगत जल। 39, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी रूस। 40, निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? तो यह है ए अमेरिका। 41, देश में सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी दूसरा बिहार का स्थान है। 42, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो यह है श्रीलंका का। 43, निम्नांकित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो यह कहा जाता है बिहार। 44 का है भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? तो सबसे पहला पंचवर्षीय योजना था 51 से 56, 1951 से 1956 तक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 45 नंबर, 45 नंबर है 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या था? तो ये था 2007 से 2012। 46, बिहार में किस प्रकार के फसलों का उत्पादन होता है? तो इनमें खाद्य फसल भी होता है और व्यावसायिक फसल भी होता है, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। 47, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? तो इसका तीनों कारण है, जनसंख्या में वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार और तीसरा है बाढ़ और सुखाड़ का प्रकोप। नेक्स्ट चलते हैं 48 नंबर, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? तो यह है बी समाजवादी संस्थाएं। 49, आर्थिक संरचना का एक प्रमुख अंग कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर सी यातायात एवं संचार। 50, आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है? तो यह है बी नंबर ऑप्शन दीर्घकाल से है। नेक्स्ट चलते हैं 51, आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक कौन सा है? तो यह सूचकांक है प्रति व्यक्ति आय। 52, जीवन के भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन सा है? तो यह है ऑप्शन नंबर ए जीवन प्रत्याशा। 53, समयक विकास की प्रक्रिया संबंधित है किससे? तो यह है ऑप्शन नंबर सी सभी वर्ग से, क्योंकि सभी वर्ग अगर मिल के रहेंगे तभी सभी का विकास संभव हो पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 54 नंबर, डेबिट कार्ड किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बैंकिंग प्रणाली से। 55, एक अर्थव्यवस्था के सृजन होता है, कब सृजन होता है? इनमें सभी संसाधन से, कौन कौन सा? प्राकृतिक संसाधन, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। नेक्स्ट है 56 नंबर, गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा है? तो यह है ऑप्शन नंबर बी अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा है। नेक्स्ट चलते हैं 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? तो यह है ए नंबर निजी क्षेत्र, बी है सार्वजनिक क्षेत्र, यानी दोनों। 58, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? तो यह है डी तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादक रोजगार सृजन, निर्धनता निवारण, तीनों। नेक्स्ट है
पशुपालन यानी 59 नंबर, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? तो ये है प्राथमिक क्षेत्र का अंग। 60 जो कि आज लास्ट क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो भी मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम पार्ट बाय पार्ट सभी चैप्टर का लाएंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? तो ये है सभी, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और आवास। तो ये चैप्टर 1 से 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट चैप्टर का फिर लाएंगे और भी सब्जेक्ट का लाएंगे। आज हम इकोनॉमिक्स का ला रहे हैं। जय हिंद।